हे गाइज, वेलकम वंस अगेन इन द न्यू लेसन। आज का लेसन फिर से वही है कि जहां हमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है, बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को कैसे कहना है। अब इस टाइप के सेंटेंसेस, खाना बन रहा है, मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, तो यहाँ एक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है। डूअर मतलब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, और जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है हम सब्जेक्ट को छोड़ के वो सेंटेंस को कहते हैं, हम एक्शन को हाईलाइट करते हैं, उस पर एम्फसिस करते हैं कि ये एक्शन ज़रूरी है। तो इस सेंटेंस को कैसे कहना है ये हम देखते हैं। जैसे कि खाना बन रहा है, कौन बना रहा है आपको नहीं पता। मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, कौन धो रहा है नहीं पता। तो यहाँ पर धुलने वाली एक्शन को ध्यान में रखना है और यहाँ पर खाना बनने वाली एक्शन को ध्यान में रखना है। अगर ये सेट अब रहा है, रही है, हमें बताता है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले तो आपके माइंड में आ गया होगा ये कंटिन्यूअस टेंस है, जहां पर V1 प्लस ING लगता है, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हुआ एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस का है। ये सेंटेंस अगर होता था खाना बन रहा है, मुझे अगर कोई डूअर को बताना होता था, फॉर एग्जाम्पल मैं, तो मैं कहती थी मैं खाना बना रही हूं, बना रही हूं। अब आपको ये आसानी से ट्रांसलेट करना आ जाएगा। यहां पर ये हुआ सब्जेक्ट आई, बना रही हूं, और आई के साथ वाला वर्ब आ गया एम कुकिंग, और अब ऑब्जेक्ट आ गया हमारा फूड। तो बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इस टाइप के जहां हमें एक्शन को इंपॉर्टेंस देना होता है, तो यहां पर हमें ऑब्जेक्ट को पहले रखना होता है। जैसे खाना बन रहा है, खाना यहां पर ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमें इसका स्ट्रक्चर पहले अगर सीखना है तो हमें देखना होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। V3 क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। जैसे गो है तो गो वेंट गॉन, तो यहां मुझे गॉन लेना होगा। राइट अगर मुझे वर्ब यूज करना है तो उसका मैं रिटर्न लूंगी, राइट रोट रिटर्न। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको आज के सेंटेंसेस के लिए ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं हम इन सारी चीजों का ट्रांसलेशन। ये तो आपको आता है, अगर आपने टेंसेस वाली वीडियो नहीं देखी है मेरी तो प्लीज उसे जाकर देख लीजिए, जहां पर आपके सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत आसान है। हमें थोड़ा कंफ्यूज करते हैं वो सेंटेंसेस जहां पर हमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है और एक्शन को हमें हाईलाइट करना होता है। तो करते हैं ट्रांसलेट इन सारे सेंटेंसेस को। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ खाना, खाना मतलब फूड। तो यहां पर हम लेंगे फूड। अभी फूड के लिए हमें प्रॉपर वर्ब को यूज करना होगा, इज बीइंग कुक्ड। इसे सिर्फ आपको ध्यान से करना है, V3 लेना है इसे। फूड इज बीइंग कुक्ड। इसे कैसे कहेंगे हम? मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड इन मशीन, बीइंग वॉश्ड इन मशीन। अब देखिए यहां पर मैंने वॉश्ड लिया है, V3 लिया है। ये बिल्डिंग बन रही है, दिस बिल्डिंग। अब आपको ही ध्यान में आ गया होगा इसके साथ कौन सा वर्ब लेना है, सिंगुलर है तो हमें लेना है इज। दिस बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, बीइंग कंस्ट्रक्टेड। साफ सफाई हो रही है, द क्लीनिंग is being done। डांस हो रहा है, डांस is being performed। परफॉर्म्ड लिया है मैंने, V3 को लिया है। ये मूवी देखी जा रही है, दिस मूवी is being watched। बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन ये सेंटेंसेस आपको दिन में बहुत बार कहने का काम पड़ता होगा हमारे डे टू डे लाइफ में। उसे गलत समझा जा रहा है, ही इज बीइंग considered wrong।
ही इज बीइंग कंसिडर्ड रॉन्ग। निर्दोष को मारा जा रहा है, इनोसेंट, एन इनोसेंट इज बीइंग बिटन। ये बिटन लिया है मैंने, V3 लिया है। तो दोस्तों इस टाइप से आप किसी भी टाइप के सेंटेंसेस को जहां सब्जेक्ट नहीं है उस टाइप को आप ट्रांसलेट कर पाओगे और बोल पाओगे। अगर आपको कहीं सब्सक्राइब का बटन नीचे दिखाई दे रहा है, मतलब आप मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं हो, बनना चाहते हो, तो उस सब्सक्राइब वाले बटन को प्लीज़ टच करके सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें सच में इंग्लिश बोलने का पैशन है, जिन्हें सच में इंग्लिश बोलना फैसिनेट करता है। तो देखते हैं हम, अगर यही सेंटेंस पास्ट टेंस में होते तो हम कैसे करते थे। जैसे कि खाना बन रहा था, मशीन में कपड़े धुल रहे थे। तो ये अगर होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, इसका टेंशन भी नहीं लेना है, सिर्फ इज एम आर की जगह आपको वॉज या तो वर को लेना है। जैसे खाना बन रहा था, फूड वॉज बीइंग कुक्ड। मशीन में कपड़े धुल रहे थे, कपड़े प्लूरल है तो मैं यहां पर वर लूंगी। क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड इन द मशीन। ये बिल्डिंग बन रही थी, दिस बिल्डिंग वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड या वॉज बीइंग बिल्ट। साफ सफाई हो रही थी, क्लीनिंग वॉज बीइंग डन। अब मैं वॉज या वर को यूज कर रही हूं, प्लूरल रहता है तो वर को यूज करना है और अगर सिंगुलर होता है तो वॉज को यूज करना है। होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप अपने आप से बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में कोई नया सेंटेंस लिखकर भेजिए जो मैं भी सीख सकूं।